My dear students of class 12, one by one I have already sent you 3 questions of chapter 1 जो अलग अलग सालों में भी आया हुआ है मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में। आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिथ्स एंड लीजेंड, हाउ डू दे शेप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। ये 2015 में आया हुआ है। मिथ का मतलब होता है कल्पित कथा या मिथक, और लेजेंड का मतलब किंवदंती, उपाख्यान। लीजेंड मतलब जैसे हमारी पौराणिक कथाएं, ये सब। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की शुरुआत करते हैं। मिथ, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब्स मिथ एज अ ट्रेडिशनल स्टोरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिथ को एक परंपरागत कहानी या एक सनातन कहानी के रूप में वर्णन करता है, स्पेशली वन कंसर्निंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ए पीपल। खास तौर पे एक व्यक्ति के प्राचीन इतिहास के विषय में उस कहानी का वर्णन करता है, और एक्सप्लेनिंग अ नेचुरल और सोशल फिनोमिनन, या तो ये चीज़ भी व्यक्त की जाती है नेचुरल एंड सोशल माने प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में, ये भी व्यक्त किया जाता है। मिथ में ऑल्सो बी डिफाइन एज ए स्टोरी एक्सप्रेसिंग सर्टेन डीप प्लेइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव जीवन के कुछ गहन पहलुओं के बारे में जो कहानी व्यक्त की जाती है वो भी मिथ का ही दायरा है, यानी मिथ के अंदर ही आता है, उसको भी मिथ डिफाइन करता है। इट कंसर्न रिमोट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के रिमोट पीरियड से ताल्लुकात रखता है, संबंध रखता है। रिमोट पीरियड माने वो सिविलाइजेशन का पीरियड जो क्लास नीचे के क्लासों में आप लोग पढ़े हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये पूरी दुनिया का जब सिविलाइजेशन हो रहा था उस पीरियड को हम रिमोट पीरियड कह सकते हैं। प्रोफेसर रोमिला थापर कंसिडर्स मिथ एज समवॉट अ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोफेसर रोमिला थापर का ऐसा मानना है कि मिथ कुछ हद तक प्रोटो हिस्ट्री है। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है इसके बारे में आप लोगों को समझ लेना होगा। प्रोटो हिस्ट्री a period between prehistory and history during which a culture or civilization has not yet developed writing but other cultures have already noted। मतलब वो पीरियड जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में आता है, जिसमें कल्चरल या सिविलाइजेशन का उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि वो राइटिंग स्किल तक पहुँचे, माने लोग लिखें, बुक तैयार हो। ऐसा नहीं है कि कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे ये है कि बट अदर कल्चर्स हैव ऑलरेडी नोटेड, दूसरे कल्चर वहाँ पे दिखते थे लेकिन उस तरीके से राइटिंग डेवलपमेंट नहीं था, उसको आप प्रोटो हिस्ट्री कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगला हेडिंग देंगे मिथ एज सोर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ग्रीस एंड इंडिया। प्लेटो द फर्स्ट एवर यूरोपियन। प्लेटो जो पहले और सर्वकालीन यूरोपियन थे। इंटेलेक्ट इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में वो उनको महारत हासिल थी, उनको पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है। सॉट टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड स्टेट। उन्होंने ये मांग की थी कि समाज और स्टेट को संगठित किया जाए इन टर्म्स ऑफ मिथ, मिथ के आधार पे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं ही कैटेगराइज मेन एज फॉर्मिंग 4 क्लासेस। उन्होंने वर्गीकृत किया था कि मनुष्य का जो गठन हुआ है वो 4 क्लासों के अनुसार, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। द हिंदू सोसाइटी इज लाइकवाइज। हिंदू समाज भी वैसे ही ऑर्गेनाइज हुआ है, 4 फोल्ड के ही अनुसार हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ केस्टेस, जो जातियों का क्लासिफिकेशन है, जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ये जो जाति है, माने हिंदू सोसाइटी का भी वैसे ही बंटवारा हुआ है जैसे प्लेटो ने ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन बताया। द वेदास। इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इट इज़ क्लियरली स्टेटेड, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, हाउ द प्राइमल पर्सन द क्रिएटर प्रजापति डिसमेंबर्ड हिमसेल्फ एंड द 4 वर्नास बॉर्न आउट ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस तरीके से प्राइमल पर्सन माने आदि पुरुष, क्रिएटर माने निर्माता, विधाता, प्रजापति जिनको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, ये क्लियर रूप से
ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि उस आदि पुरुष या विधाता या ब्रह्मा ने किस तरीके से खुद को खंड खंड किया, माने अपने अंगों को अलग अलग किया, एंड 4 वर्णास और 4 वर्णों का जन्म हुआ उनके शरीर के अलग अलग भागों से, अलग अलग हिस्सों से। द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्र हैड originated फ्रॉम प्रजापतिज माउथ, आर्म, थाई एंड फिट रेस्पेक्टिवली। ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, यानी ब्रह्मा जी के मुख से जो पैदा हुआ उसको ब्राह्मण कहा गया, जिसका काम समाज में लोगों को शिक्षा देना, पूजा पाठ करना इत्यादि रहा। आम माने भुजा, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के भुजा से जो पैदा हुआ उसको क्षत्रिय कहा गया और लड़ाई का काम वो देखते थे। थाई, थाई माने जांग, ब्रह्मा जी के जांग से जो पैदा हुआ उसको वैश्य कहा गया। वैश्य माने जो ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे। और चौथा है फिट, और ब्रह्मा जी के पैर से जो पैदा हुआ उनको शूद्र कहा गया। दैट मीन्स शूद्र, जिनका काम नीचे के हिस्सों में काम करना, सफाई वगैरह का। दिस इज कन्वेनियंट फिक्शन, ये एक सुविधाजनक परिकल्पना है जो मिथ की एक आइडिया मानी जाती है कि मिथ के अनुसार ये है। फिर अगला हेडिंग आप लोग देंगे द पुराणास। इन द सिमिलर वेन, अगर उसी तरह से हम देखें, उसी वेन में हम देखें, सम ऑफ द हिंदू रॉयल हाउसेस ट्रेस देयर डिसेंट फ्रॉम द सन एंड द मून। कुछ हिंदू जो कुलीन घराने हैं, जो राजसी घराने हैं, उनका ट्रेस मिलता है कि उनकी उत्पत्ति माने सूर्य और चांद से हुई है, सूर्य और चंद्रमा से हुई है। दिस वॉज नथिंग बट एप्रोप्रिएशन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर मिथ्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विनियोग है, एक स्वायत्तीकरण है सूर्य और चंद्रमा का जो समाज में प्रचलित है। एंड कैनोनाइज बाई ऑथर्स ऑफ पुराना, और जो पुराण के जो रचनाकार थे, जो ऑथर थे, उनके द्वारा कहा गया है। कैनोनाइज माने होता है संत घोषित, माने पुराण की रचना करने वाले संत ही थे, उनको ऑथर हम लेखक नहीं कहते हैं, रचनाकार कहेंगे, उनके द्वारा माने कहा गया है। द सोलर एंड लूनर वर्जिन ऑफ द राजपूत इज एन इंस्टेंस इन पॉइंट, और राजपूत का जो सूर्य और चंद्रमा से जो वर्जिन माना गया है वो उसका एक एग्जाम्पल के रूप में है। इवन द नेम ऑफ आवर कंट्री, यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भारत इज क्वाइंड आफ्टर द नेम ऑफ द सन साइड बाई किंग दुष्यंत थ्रू शकुंतला। यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भारत भी राजा दुष्यंत और वन कन्या शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दिस मिथ हैज़ लाइव थ्रू हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये मिथ सिर्फ भारत में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी लाइव्ड है, माने जीवित है। अगला हेडिंग आप लोग देंगे लेजेंड। द कंसेप्ट ऑफ लेजेंड, लेजेंड की अवधारणा एज द ऑक्सफोर्ड थिसॉरस स्टेट, थिसॉरस यहाँ पे शब्द दिया गया है, जबकि इसके पहले जो मिथ का स्टार्ट किए थे हम, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे डिक्शनरी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये भूल जाए आपको। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी स्टेट्स माने लेजेंड की जो अवधारणा है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है, उसमें ये वर्णन किया गया है, कट्स अक्रॉस द क्लासिफिकेशन, उसको जो क्लासिफाइड किया गया, मैंने अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, ऑफ सागा। एक एक वर्ड को आप समझते जाइए। सागा माने कथा, एपिक, एपिक माने महाकाव्य, फॉक टेल, फॉक टेल माने लोक कथा, मैथोलॉजी पौराणिक कथा, एंड ओरल ट्रेडिशन, और ओरल कहानियों के रूप में जो कहानी माने हमारे फोर फादर हमारे फादर को बताए, फिर वो हमको बताए, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है। कुछ ऐसी कहानियाँ किस्से हैं जो कि रिटन नहीं हैं, फिर भी वो ओरली माने ट्रांसफ़र हो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको आप कह सकते हैं ओरल ट्रेडिशन। एवरी सोसाइटी, ट्राइब एंड रिलीजियस कम्युनिटी, हर समाज, हर ट्राइब, हर रिलीजियस कम्युनिटी माने धार्मिक समाज या धार्मिक संप्रदाय, हैज़ इट्स ओन शेयर, उनका अपना अलग का शेयर है लेजेंड का, प्रेजर्व बाय इट्स मेंबर, जो उनके मेंबर के द्वारा, जो उनके लोगों के द्वारा संरक्षित करके रखा हुआ है। हर समुदाय का अलग अलग लेजेंड है, ये कह सकते हैं।
द लीजेंड्स एंटर हिस्ट्री एज एंड व्हेन इन्वोक्ड एट टाइम ऑफ क्राइसिस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। लीजेंड को हिस्ट्री में एंट्री तब मिली जब लोगों के जीवन में क्राइसिस आया, यानी लोगों के जीवन में संकट आया और उस समय लेजेंड को लागू किया गया, यानी उस समय लेजेंड हिस्ट्री में इंटर हुआ। अगला हेडिंग आप लोग देंगे इंडियन लेजेंड्स। अ लेजेंड इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी और सेट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एंशियंट टाइम। लेजेंड ओल्ड स्टोरी है, यानी बहुत पुरानी कहानी है, और सेट ऑफ स्टोरीज या तो बहुत सारी कहानियों का संग्रह है, फ्रॉम एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से, दैट पीपल टेल अबाउट अ फेमस इवेंट और पर्सन, जो लोग कहानियों के रूप में सुनाते आए हैं फेमस इवेंट और फेमस पर्सन, माने प्रसिद्ध घटनाओं के और प्रसिद्ध लोगों की कहानियाँ। ये प्राचीन समय से चली आ रही है कि लोग सुनाते आ रहे हैं। जस्ट एज द लेजेंड्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रीस का और रोम का लेजेंड है, उसी तरीके से हमारा लेजेंड भी है। देयर आर हिंदू लेजेंड। ऑफन लेजेंड्स आर वन विथ माइथोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ नेशनल हीरोज़ एंड हीरोइक डीड। प्रायः लेजेंड को हम कह सकते हैं माइथोलॉजिकल माने पौराणिक, अकाउंट्स माने महत्व देना, पौराणिक कथाओं को महत्व देना, जो हमारे नेशनल हीरोज़ और हीरोइक डीड, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय हीरो, यानी ये फिल्म वाले हीरो नहीं, देश के हीरो, एंड देयर हीरोइक डीड, और उनकी वीर गाथा, उनके वीरतापूर्वक किए गए काम, वो है लेजेंड। इन फैक्ट वास्तव में अगर देखा जाए, मच ऑफ द रामायणास एंड द महाभारता आर ओवन अराउंड विथ लेजेंड्स। वास्तव में अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, वो लेजेंड के ही पार्ट हैं। मतलब उनको गढ़ा, विवन माने आप कह सकते हैं बुना गया, गढ़ा गया, उनको जो गढ़ा गया है वो लेजेंड के आधार पे ही। द एपिक्स ऑफ आवर कंट्री इनकॉर्पोरेट लेजेंड्स। हमारे देश के जो महाकाव्य हैं, जितने भी महाकाव्य हैं, उनको सम्मिलित किया गया है लेजेंड में, यानी वो भी हमारे लेजेंड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रामायण देयर इज द स्टोरी ऑफ द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम द रेल्म ऑफ गॉड। उदाहरण के रूप में देखिए तो रामायण में जो गंगा नदी की जो कहानी बताई गई है, डिसेंट माने होता है अवतरण। गंगा का, रामायण के अनुसार गंगा का अवतरण ईश्वर के क्षेत्र से हुआ है, ईश्वरीय क्षेत्र से हुआ है। रेल्म ऑफ गॉड, रेल्म माने क्षेत्र, ईश्वरीय क्षेत्र से हुआ है। इट इज स्टेटेड दैट गंगा डिसेंडेड ऑन द लॉक्स ऑफ लॉर्ड शिवा विच इज़ अ लेजेंड। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है कि गंगा नदी का जो अवतरण हुआ है, माने गंगा नदी जो अवतीर्ण हुई हैं, वो लॉर्ड शिवा माने भगवान शंकर की जटा से निकली हैं। ये हमारा लेजेंड है और हम इसको मानते हैं कि गंगा का अवतरण भगवान शंकर की जटा से हुआ है। वो कहानी आप लोग लेजेंड के रूप में, वो भगीरथी जो गंगा को लाए थे, तो भगवान शंकर से भगीरथी ने तपस्या किया था कि नहीं, गंगा जब पहाड़ों से उतरेंगी तो आप अपने जटा में ले लीजिएगा, ताकि माने पृथ्वी पे प्रलय आने से रोक सके। ये भी एक लेजेंड है। दिस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड नॉट ओनली इन रामायण बट ऑल्सो इन नंबरलेस लिटरेरी वर्क। ये सिर्फ रामायण में ही नहीं माने माना जाता है कि नहीं रामायण में ही ऐसा है, ये अनंत लिटरेरी, नंबरलेस माने अनंत, लिटरेरी माने साहित्यिक, बहुत सारी साहित्यिक पुस्तकें हैं जिसमें इसका वर्णन किया गया है कि किस तरीके से गंगा पृथ्वी पे लाई गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कंज्यूमिंग योर प्रेशियस टाइम। यदि आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये अपील है मेरी आपसे। धन्यवाद।